को पढ़ाया चौथा नंबर निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम दे दो सीता लोयक ठिदास निचा उपादक एहि संजुता। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत जीव का जो स्वभाव बता रहे हैं, गाथा नंबर 14 जीव का जो स्वभाव बता रहे हैं, निकम्मा अट्ठ गुणा। अगर कोई आपसे कहे कि आप निकम्मे हो, कोई आपसे कहे कि आप निकम्मे हो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। आपको लगेगा कि कोई शायद हमें गाली दे रहा है निकम्मा कह के, लेकिन आचार्य महाराज सिद्ध भगवान को निकम्मा कह रहे हैं। सिद्ध भगवान कहते हैं निकम्मा, सिद्ध भगवान निकम्मे हैं। निकम्मे कहने का मतलब है ज्ञाना वर्णादि जो 8 कर्म हैं उन कर्मों से रहित हैं। अगर हमको किसी चीज का अर्थ नहीं मालूम है तो अर्थ नहीं मालूम होने पर हम अनर्थ भी कर सकते हैं। आपने मेरे से कहा जानवर, आपने मेरे से क्या कहा? आप भैया जी जानवर हो, तो सही कहा कि गलत कहा? आपने हमसे कहा भैया जी जानवर आप हो, तो आपने अच्छा कहा कि गलत कहा? भैया जी कोई नहीं बोला है ऐसा। अगर आपने हमसे कहा है कि भैया जी आप जानवर हो, तो आपने सही कहा है कि गलत कहा है? दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि आपने भैया जी से जानवर क्यों कहा। लेकिन जो जानवर का अर्थ जानता है वो कहेगा बिल्कुल आपने सही कहा। जान माने होता है ज्ञान। ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान में जो श्रेष्ठ हो सो जानवर। तो सामने वाले ने गलत कहा कि सही कहा? भाई साहब की भाषा ये है कि भैया जी आप बहुत विद्वान हो, तो विद्वान कहा तो आपको अच्छा लगा। सामने वाले ने कहा भैया जी आप जानवर हो, तो जानवर का अर्थ उसको पता है, इसलिए उसने कहा कि आप जानवर हो। लेकिन जानवर का अर्थ आपको सही नहीं पता है कि सही जानवर का अर्थ क्या है। आपने जानवर का अर्थ समझा कि जो सड़क पे चलने वाले हैं उसको जानवर कहते हैं। तो जहां अर्थ का शब्द का बोध नहीं होता है, दिक्कत परेशानी वहीं। तो ऐसे ही भगवान के लिए कहा जा रहा है कि भगवान आप कैसे हो? कहते हैं निकम्मे हो, निकम्मे। अब यहाँ सामान्य लोककाल की भाषा में जिस घर का छोटा सदस्य बालक अगर कोई काम नहीं करता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, तो उसके पिताश्री क्या कहते हैं? निकम्मे हो तुम तो। अब सामने वाले को कहा जाता है निकम्मा, और यहाँ आचार्य भगवंत सिद्ध भगवान को कह रहे हैं कि तुम निकम्मे हो। तो निकम्मे कहने का मतलब है कर्मों से रहित हो। वहां और यहाँ में अंतर है। जहां सामान्य से बोलचाल की भाषा में कहा जाता है तो निकम्मे का मतलब है कि निठल्ले हो, काम करना नहीं आता है, काम नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम निकम्मे हो, अर्थात कर्मों से नहीं। अब कर्मों से रही तो इतने ही नहीं, 8 गुणा, 8 गुणों से सहित भी हो। अब 8 निकम्मा माने ज्ञाना वर्णाधिक 8 कर्मों से रहे तो 8 गुणा, 8 गुणों से सहित हो। और किंचुणा चरम दे दो सिद्धा। किंचुणा कुछ कम जो आपके शरीर की अवगाहना है, चरम दे दो, अंतिम जो शरीर आपका है उस अंतिम शरीर से कुछ कम जो आपकी अवगाहना रहेगी, उस अवस्था में रहते हुए आप सिद्ध हो। और कहाँ रहते हो?
लोयक ठिदा लोक के अग्रभाग में रहते हैं, वहां पर रहने का स्थान है। और वहां पर रहते हुए कितने गुणों से सहित हैं? कहते उत्पाद ध्रुव संयुक्ता। अब सामान्यतः प्रश्न ये आता है कि हम और आप ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों से सहित हैं, सिद्ध भगवान ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों से रहित हैं। सिद्ध भगवान ने कर्मों को नष्ट किया तो 8 गुणों को प्राप्त कर लिया, और अंतिम शरीर की अवगाहना जितनी रहती है उससे कुछ कम हो जाती है। ये सब चीजें समझ में आती है। लोयक विठिदा लोग के अग्रभाग में रहते हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं, हम मरण को प्राप्त करते हैं तो हमारे को वह कहा जाता है, और जब कहीं पहुंच जाते हैं तो वहां पर उत्पाद होता है, और दोनों अवस्थाओं में ध्रुवता रहती है। तो संसारी जीव का मरण होता है, संसारी जीव का जन्म होता है। तो जन्म मरण के बाद में यहाँ रहने वाला भी जीव कहलाता है, और जहाँ पहुंच गया है वहां पर भी जीव कहलाता है। तो संसार में तो ये चीजें लगती हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो सिद्ध भगवान है वे भी उत्पाद वे ही माने वे उत्पाद वे ध्रुव से सहित हैं। तो जब उत्पाद में ध्रुव से सहित हैं तो क्या उनका भी मरण होगा? तो उनका मरण नहीं होगा। जब उनका मरण नहीं होगा, उनका तय नहीं होगा, तो फिर उनके अंदर उत्पाद कैसे बनेगा? तो कहते हैं उनका उत्पाद वैस उनके जो गुण है षडगुण हानि वृद्धि, उसके अंतर्गत उनका उत्पाद व ध्रुव चलता है। और संसारी जीवों की जो परिणतियां होती हैं, संसारी जीवों का जो दिग्दर्शन वहां होता है, जो दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद हमारी जो अवस्था आएगी उनको दिखेगी। तो पहली अवस्था का उदय हो गया, और दूसरी अवस्था जो दिख रही है उसका उत्पाद हो गया, और दोनों अवस्थाओं में हम दिखेंगे ही दिखेंगे। सिद्ध भगवान के अंदर जो उत्पाद व ध्रुव चलता है, इस सूक्ष्मता की अपेक्षा से कि उनके जो ज्ञान में हम और आप झलकते हैं, तो हमारा और आपका जो झलकना होता है, तो हम जिस अवस्था में दिखते हैं वो पर्याय अभी दिखती है, थोड़ी देर बाद दूसरी पर्याय दिखती है। तो उनका उत्पाद व ध्रुव इस प्रकार से षडगुणी हानि वृद्धि को लेकर चलता रहता है। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान की चर्चा चल रही है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं? कहते ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों से रहे। अब ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म जो हमारे और आपके पास में है, ज्ञानावर्ण क्या करता है? हमें सही ज्ञान नहीं होने देता। अगर एक प्रतिमा के ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाए, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर एक पर्दा लगा देते हैं, यहाँ पर्दा लगा देते हैं, और पर्दा डालने के बाद में क्या कहते हैं? चित्र अनावरण। तो पर्दा जो आपने यहाँ पर डाल दिया है, वो पर्दे के अंदर कौन है उसके दर्शन नहीं होने देता, उसका ज्ञान नहीं होने देता है। तो ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म जो है, हमारे आत्मा के जो गुण हैं उनका दर्शन, उनका ज्ञान नहीं होने देता। दूसरे नंबर पर है दर्शनावरण। जैसे बाहर दरवाजे पर कोई द्वारपाल बैठा हुआ है और उसकी बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते हो, तो ऐसे ही दर्शनावरण कर्म द्वारपाल के समान है कि हमारे आत्मिक गुणों का दर्शन नहीं होने देता है। आज लॉकडाउन में चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो वो जो महामारी चल रही है वो दर्शनावरण कर्म के रूप में जो आई है द्वारपाल की। आज तो हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन 1 साल पहले तो वो भी बंद था। माने पिछले साल तो आप दर्शन भी नहीं कर सकते थे, मंदिर भी बंद थे, और पूजा अर्चना जो एक साथ चला कर देता था
या खिड़की से दरवाजे से आपको दर्शन मिलते थे, किसका बंद है? कौन का काम है? दर्शनावर। आपको भोजन कराया जाए, अच्छा लगे तो कैसा लगता है? कहीं खाना पीना खाने जाते हो और वहां पर अच्छी अच्छी चीजें मिलती है तो क्या कहते हो? मजा आ गया, है ना? और एक आध चीज कम हो, एक आध चीज का स्वाद थोड़ा सा अच्छा ना हो, कंजूस है। थोड़ा सा ये चीज और डाल देता तो क्या लगता? तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब चीजें अच्छी मिलती हैं तो आपके मुंह से निकलता है अच्छा, और थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो उसको 2-4 भजन सुना देते हो। और उस समय सोचना चाहिए कि आपको अच्छी सामग्री मिली, वो साता वेदनी कर्म के उदय से, और सामग्री में कुछ कमी रही या आपको अच्छी नहीं लगी, आपको रुचि करने लगी, उसमें असाता कर्म। और साता असाता कर्म को समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने दृष्टांत दिया, सहज लिपटी तलवार। अब सहज लिपटी तलवार का दृष्टांत तो आचार्य भगवंत ने दिया है और सब लोगों ने सुना भी है, लेकिन मेरे गले नहीं उतरता। अब आप पूछेंगे भैया जी आपके गले क्यों नहीं उतरता? आपने कर्मकांड में पढ़ाया है और कर्मकांड में लिखा हुआ है कि तलवार की धार के समान सहज लिपटी तलवार, ये वेदनी कर्म का दृष्टांत है, तो आपके गले क्यों नहीं उतरती? बात इसलिए नहीं उतरती है कि मान के चलो ये तलवार है, और जब तलवार हमें दिख रही है कि इसमें शहद लिपटा हुआ है और हमको शहद चाटना है, तो ऐसे चाटेंगे कि ऐसे चाटेंगे? बात आई कि नहीं? भाई चम्मच तो बात अलग है कि चम्मच से हो, ऐसे चम्मच से ले रहे हो तो चम्मच को तो फिर अंदर डाल के चाटते रहो। जब शहद यहाँ तलवार में लगा हुआ है तो तलवार में शहद लगा हुआ है तो तलवार शहद को चाटेंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए मेरे गले नहीं उतरती। लेकिन दृष्टांत आचार्य भगवंत ने दिया है कि ये शहद लिपटी तलवार है कि शहद को आप चाटेंगे तो मीठा लगेगा, और शहद चाटने के बाद तलवार से जीभ कट जाएगी तो कुत्ता कैसे होता है ना, कुत्ता वो ले आता है कैसे, हड्डी सी पकड़ के। अब हड्डी सी पकड़ के ले आता है और हड्डी सी को चबाने की कोशिश करता है, और वो हड्डी जहां जहां गड़ती है, जहां जहां लगती है, और वहां से रक्त निकलता है, और वो सोचता है कहां से आ रहा है। वो ये सोचता है कि इस हड्डी में से आ रहा है। तो ये वेदनी कर्म है कि सुख और दुख का अनुभव कराने वाला कौन है? तो वेदनी कर्म है। और उस वेदनी कर्म के सुख और दुख के अनुभव को जो समझता है वो उसी का नाम तो ज्ञानी है। और जो नहीं समझता है, जो भजन सुनाने लगता है, सामने वाले की इधर उधर की बातें करने लगता है, इसका मतलब ये है कि उसने ज्ञानावर्णाधिक दर्शनावर्णाधिक और वेदनी कर्म की महिमा को समझा। अब चौथे नंबर पर जो कर्म आता है वो मोहिनी कर्म है। तो मोहिनी कर्म के लिए दृष्टांत दिया शहद, शराब। इसका छडालाकार ने इसीलिए लिखा कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको धर्म। अब विचार करो, चिंतन करो, सामान्य बोलचाल की भाषा, कभी कभी शब्द कुछ से कुछ कर देते हैं। सामने वाले ने पूछा भैया आपके खंडवा से एक समाचार आए हैं और खंडवा का लड़का है, आप भी खंडवा में रहते हो, कैसा क्या है? आप खंडवा के रहने वाले हो, जानते हो, सब कुछ करते हो, खंडवा से समाचार आए हैं तो क्या करना चाहिए? तो सामने वाले ने कहा अच्छा है, खाता पीता है। सामने वाले ने क्या कहा? भाई लड़का सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, खाता पीता है। अब खाते पीते का अभिप्राय तुमने क्या लगा लिया?
कि गलत चीज खाता है और गलत चीज पीता है। जब गलत चीज खाता है, गलत चीज पीता है और विश्वास पात्र व्यक्ति कह रहा है तो ये खाता पीता है, तब उन्होंने आगे बात चलाना बंद कर दी। जब आगे बात चलाना बंद कर दी तो इधर फिर उथल पुथल होने लगी कि भाई तुमने समाचार दिए थे, तुमने बात को आगे बढ़ाया था, अब बात को आगे बढ़ाने के लिए अब रुक क्यों गए? जब बात चालू की है तो पूरी कीजिए। जब उधर से कोई समाचार नहीं आए तो इधर से इन्होंने समाचार देना चालू किए, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो सामने वाले को रहा नहीं गया, क्योंकि बात या तो चले नहीं, चले तो फिर कोई कारण तो होना चाहिए कि भाई कारण क्या है। वो सज्जन वहां पहुंच गए, उनके पास पहुंचने के बाद में बहुत कोशिश की पूछने की, जब ज्यादा ही जब दबाव डाला तो उन्होंने सही बात बता दी, भैया बात ऐसी है कि हम अपनी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते। हमारी बच्ची धर्मात्मा है, पूजा पाठ करती है, स्वाध्याय करती है और आपका लड़का खाता पीता है। जब आपका लड़का खाता पीता है तो हम अपनी बच्ची का भविष्य क्यों खराब करें? और उनके पिताजी को बढ़िया पता है कि लड़का खाता पीता है, आज तक तो हमने सुना नहीं है कभी। चलो इनने कहा है तो अब लड़के को पहले खोजा जाए, लड़के को पहले देखा जाए, मित्रों से मिले पहले, उसका हालचाल देखा कि कहाँ खाता है कहाँ पीता है। बहुत देखने में समझने में कुछ नहीं आया, एक बार बच्चे से ही पूछ लिया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं छोटी मोटी जगह पी ली हो, छोटी जगह खा लिया हो। जब पूरा विश्वास उसको हो गया कि बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उन सज्जन के पास में पहुंच गए कि भैया ये तो बताओ आप हमारे लड़के को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हो कल दूसरे से क्यों गई, हमारे यहाँ तो कल नहीं आएगी। आप बताइए कि आपको कैसे जानकारी हुई, किसने कहा? तो उन्होंने कह दिया सामने वाले ने कहा। अब जब सिर पे आ जाए तो क्या करें? तो सामने वाले ने कहा है तो सामने वाले के पास चले, आप भी चलिए, सामने होना चाहिए बात। तो भैया क्या बातचीत हुई? भाई बातचीत ये हुई कि आपने पूछा कि आप खंडवा के हो और खंडवा के फलाने व्यक्ति को जानते हो क्या? मैंने कहा जानता हूं। तो आपने पूछा लड़का कैसा है? तो मैंने कहा खाता पीता है। तो खाता पीता है तो आगे तुमने कुछ पूछा क्या? अरे खाते पीते का मतलब है संपन्न परिवार का है, सोने चांदी की बड़ी दुकान है, तो सोने चांदी की बड़ी दुकान है तो खाता पीता होगा कि नहीं होगा, कि भूखा मर रहा होगा? तो कहने का अभिप्राय यही है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, लेकिन सामने वाला उसका अर्थ कुछ निकाल दिया। तो यहाँ खाने पीने का मतलब है कि अच्छा खाते हैं और अच्छा पीते हैं, तो लेकिन सामने वाले ने ज्यादा पूछता तो भैया क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो खाने वाली चीजों के नाम भी बता देते कि कौन कौन सी मिठाइयाँ खाते हैं, कौन कौन से बादाम किशमिश खाते हैं, कौन कौन सा दूध पीते हैं, वो सारी चीजें बता देते। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यहाँ सामान्यतया लोक व्यवहार में थोड़ी सी अगर पी ले तो उसको कोई अच्छा कहता है क्या? थोड़ी सी अगर कोई पी ले तो उसको कोई अच्छा नहीं कहता। शाम को पीता है, सवेरे तक नशा चला जाता है, उसके बाद भी उसको समाज लोग अच्छे नहीं कहते हैं। इसको जो थोड़ी सी शाम को पीता है और जिसका नशा कब तक रहता है, केवल सवेरे तक रहता है, उसको कोई अच्छा नहीं कहता। लेकिन कभी अपने आप से पूछा तुम शराब कब से पी रहे हो? आप शराब पीते बहन जी नहीं पीते? जितने बैठे हुए हैं सब पीते हैं, और ये बात इतनी है कि ये बोतल खोल के नहीं पीते, ये वो वाली शराब नहीं पीते हैं कि शाम को पिया और सवेरे तक इसका नशा रहे। ये वो शराब पीते हैं मोह महा मद पियो वाला, और ऐसे नहीं पी रहे हैं, अनादिकाल से पी रहे हैं।
बच्ची की शादी करेंगे, लड़की की शादी करेंगे, लड़की ससुराल पहुंच नहीं पाएगी, उसके पहले 25 बार तो बात हो जाएगी। फिर उसको कहना पड़ेगा कि अभी तो खंडवा से नहीं निकली, अभी तो हम खंडवा में ये निकले ही नहीं है। तो ये क्या है? मोह रूपी मदिरा, मोह रूपी शराब। जब हम जानते हैं कि सामान्यतः कोई शाम को शराब पीता है तो उसको लोग अच्छा नहीं कहते हैं, और हम सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक उस मोह रूपी महामदिरा को पी रहे हैं। पीकर क्या कर रहे हैं? शराबी होता है, क्या होता है? अपने आप को भूल जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है। तो यहाँ पर मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको धर्म। अपने आप को भूलकर, अपने अस्तित्व को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर ये संसार में भटक रहा है। और जब तक मोह रूपी मदिरा को पीता रहेगा तब तक ये संसार में ही भटकता रहेगा, ये निश्चित। तो इसलिए मोहिनी कर्म के लिए काय का दृष्टांत दिया? शराब। कि जैसे शराब सामने वाले को मोहित कर देती है, जैसे शराब सामने वाले को संसार में भटकाती है, ऐसे ही मोहिनी कर्म इस जीव को संसार में भटकाता है। एक घर में, एक परिवार में 3 लड़कियां हैं, एक घर में, एक परिवार में 3 लड़कियां हैं। और जब घर में कोई शादी ब्याह होता है तो सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है नहीं? सभी को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है, सामान्य लोगों को भी बुलाया जाता है। और शादी हो जाने के बाद वे एक घर की तीनों लड़कियां जब अपने अपने घर जाने लगती हैं तो फिर आप कहते हैं अभी कल चले जाए। सामान्य रिश्तेदार जा रहे हैं उनको जाने देते हैं। जब वो तीनों लड़कियां जाने की कोशिश करती हैं तो उनसे कहते हैं कल चले जाना। कल के लिए तीनों रुक जाती हैं। फिर तीनों कहती हैं जाना है, तो उनमें से एक को जाने देते हैं, 2 को फिर रोक लेते हैं। और फिर अगले दिन दोनों जाने को तैयार होती हैं, तो फिर उसमें से एक को रोक लेते हैं और एक को जाने देते हैं। फिर बाद में लास्ट में उसको भी जाने देते हैं। तो आपका राग विचार करना। जो सामान्य रिश्तेदार आए थे, शादी हो गई, ब्याह हो गया, अब सब लोग जा रहे हैं, तो सब लोगों को आपके यहाँ पता नहीं है क्या व्यवस्था है। जो मेहमान विशेष होते हैं उनको मिठाई के डिब्बे के साथ विदा किया जाता है। और मिठाई का डिब्बा इसीलिए, देखिए ये प्राचीन परंपरा क्यों, न जाने कहां कहां से लोग आते हैं, और जहां से आते हैं वहां समय पर नहीं पहुंचे, पहुंचने में आगे पीछे हो जाए, तो कम से कम अपने पास जो होगा तो घर का तो खाएंगे। हेतु, उसका हेतु है कि अगर आपको ये मिठाई का डिब्बा जो घर का बना हुआ भोजन है वो आपको दिया जा रहा है, तो आप समय पर यदि घर पे ना पहुंचे तो कम से कम बाजार में तो नहीं खाना पड़ेगा। तो वही परंपरा व्यवस्थित चली आ रही है, चाहे बगल में भी होकर तो भी डिब्बा लेके जाओ। तो ऐसे ही जो सामान्य रिश्तेदार थे वो जाने लगे, तो उनके बाद में आपने जिनको रोका, तो जिनको रोकने के बाद में आज जिनको जाने दिया उनसे राग भाव कम, और उसके बाद में फिर दूसरे दिन दूसरे को जाने दिया, उससे राग भाव कम, और लास्ट में जिसको जाने दिया उससे राग भाव ज्यादा। कम से चलेगा ना। जब पहले वाले को जाने दिया तो राग कम था, तभी तो जाने दिया। फिर दूसरे वाले को जाने दिया तो उससे फिर उससे ज्यादा था, लेकिन ऊपर वाले से कम है। और लास्ट में जिसको जाने दिया है उससे आपका ज्यादा राग कहलाया। तो ये राग आग दहे सदा ताते समामत से, ये संसार का जो राग है, ध्यान रखना,
बहुत सा अनर्थ क्यों हो जाता है? संसार के राग को तो परमार्थ के राग से जोड़ते हैं। क्या ये राग आग दहे सदा ताते समामत से ये अर्थात राग आग के समान है, जलाने वाली है, तो ऐसा कहकर कहते भगवान से भी राग करने की जरूरत नहीं, जिनवाणी से भी राग करने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये प्रशस्त राग है, ये राग ही तुम्हारे कर्मों को काटेगा, लेकिन संसार का जो राग है वो तुम्हें आग के समान जलाएगा, संसार में भटकाएगा। तो संसार के राग में से तो ये सहित है, लेकिन परमार्थ के राग से बचने की कोशिश करता है। तो बताएंगे वो तीनों लड़कियां कौन है जिनको रोकने की कोशिश की गई, जिनको एक दिन पहले जाने दिया, उसको दूसरे दिन जाने दिया, फिर तीसरे दिन जाने दिया। बताइए वो लड़कियां कौन है तीनों? कौन है वो लड़कियां बताइए। क्या भैया जी, आनंद भाई, ये लड़कियां कौन है? तो भाई साहब, वे लड़कियां उसी घर की हैं, ओरिजिनल लड़कियां हैं। वे तीन लड़कियां जो है वो जिसको एक दिन बाद जाने दिया वो है बुआ जी। तो कौन है? और उसके बाद एक दिन बाद जाने दिया वो है बहन, और तीसरे नंबर पर जाने दिया वो है बेटी। अब आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी में आपने अपनी बुआ जी को भी बुलाया, आपने अपनी बहन को भी बुलाया, और आपने अपनी बेटी को भी बुलाया है। तो तीनों घर की लड़कियां हैं कि नहीं? और तीनों घर की लड़कियां होते हुए सामान रिश्तेदारों से वो विशेष है, तो सामान को पहले जाने दिया, फिर तीनों को रोका, फिर उसके बाद पहले नंबर पे किसको जाने दिया? ये तो आप समझ गया, बताने की आवश्यकता। अब आगे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप पहले दिन किसको जाने दोगे, तब बुआ जी को जाने दोगे कि बुआ जी आप जाओ, बहन से और बेटी से क्या हो गया मेरे जा। और उसके बाद जब बुआ जी चली गई तो फिर बहन जाने की कहती है, तो बेटी से कहते हैं अब तो रुक जा, क्योंकि तेरा जितना आदर सत्कार करना है उतना बहन का नहीं करना, जितना बहन का आदर सत्कार करना था उतना बुआ जी का नहीं करना। तो बुआ जी गई, उतना आदर सत्कार, बहन का जितना आदर सत्कार करना था वो गई, लेकिन तेरा आदर सत्कार कुछ विशेष है। तो तीनों घर की लड़कियां होते हुए विचार करना, सबसे बड़ा शत्रु कौन आपका? जिससे राग भाव ज्यादा, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु। क्योंकि जिससे राग भाव ज्यादा है उसी के कारण आपका कर्मों का बंध होता है, और कर्मों का बंध जिसके निमित्त से होता है वो आपका मित्र कैसे हो सकता? तो तीनों लड़कियों में बुआ जी लड़की है कि नहीं है? तो उनसे राग कम आश्रम होगा, बहन से आश्रम राग और ज्यादा, तो और ज्यादा आश्रम होगा, बच्ची से आश्रम, क्योंकि उससे राग ज्यादा है। तो जिससे राग भाव ज्यादा होता है तो उसी से कर्मों का बंध होता है। यही तो आपको समझना है, यही तो जैन दर्शन समझाता है, और यही वो मोहिनी कर्म समझाता है कि भैया तुम ये राग करके सामने वाले के प्रति मोह भाव रख के कर्मों का बंध कर रहे हो, और अपने स्वरूप को भूलकर, अपने आत्म तत्व को भूलकर व्यर्थ में ही संसार में भटक रहे हो। तो मोहिनी कर्म के लिए दृष्टांत क्या दिया? शराब। और लोक व्यवहार में कोई शराब पीता है तो कब पीता है? सवेरे से तो कोई पीता नहीं है, शाम को पीता है, सवेरे से ठीक हो जाता है, लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं,
ना घर के लोग उसको अच्छा कहते हैं, ना समाज के लोग उसको अच्छा कहते हैं। तो हम और आप जो आज से नहीं, कल से नहीं, ना जाने कब से पीते चले जा रहे हैं। अंतर इतना है कि सब एक से हैं। हम भी पी रहे हैं, अकेले नहीं पी रहे हैं, सभी लोग पी रहे हैं। तो सभी लोग पी रहे हैं, आचार्य श्री जैसे बिरले लोग हैं जो नहीं पी रहे हैं। हमारे कपिल भैया जी जैसे हैं नहीं पी रहे। कितने साथ हुए खंडवा के? कितने हैं? 2 4 5 है, 3। कौन कौन? आदर्श अभी हैं। अच्छा, जो आदर्श आचार्य है। 1 2 शंभू संबुद्ध कौन के साथ हैं? कोई बात है। शीतल सुंदर सागर जी के संग में हैं अभी, उधर बांसवाड़ा में हम लोग। अब विचार ये करना है कि इतनी बड़ी समाज में कितने साधु बने? बस, बाकी के सब साधु। मतलब 3 ही साधु बने हैं, बाकी के सब स्वादु माने स्वाद वाले। तो सोचना, विचार करना कि मोए मोहम्मद पियो। एक जना नहीं पी रहा है, 2 जने नहीं पी रहे हैं, पूरे के पूरे लबालब भरे हुए हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तक तुम मोए रूपी मदिरा को, मोए रूपी शराब को पीते रहोगे, तब तक तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। 5वें नंबर पर कर्म आता है आयु। जेल में कोई बंद रहना चाहता है? जेल में नहीं, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। जेल में सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, ना कुछ करना पड़ता, ना दुकान खोलना पड़ती, ना ग्राहकों को सेट करना पड़ता, और जैसे चाहो वैसे आराम से रहो। फिर भी कोई रहना चाहता है? तो जेल में कोई नहीं रहना चाहता है। ऐसे ही ये शरीर रूपी जेल में आयु कर्म ने इसको रोक के रखा है, बंद करके रखा है। तो जैसे जेल के अंदर कोई बंद हो जाता है और उसके अंदर रहना नहीं चाहता है, ऐसे ही शरीर रूपी जेल में ये जीव बंद है और आयु कर्म इसको रोके हुए है। तो आयु कर्म को जेल का दृष्टांत दिया है। जैसे जेल सामने वाले को रोक के रखती है, ऐसे ही आयु कर्म इसको शरीर में रोक के रखता है। अगला आता है नामकरण। चित्रकार